नमस्कार दोस्तों, मैं गुरमीत सिंह देवता एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि ये सामने जो है यूपीपीसीएस बीईओ पाठ्यक्रम 2020 है। तो आज हम इस सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जो है कल जो है आयोग ने अपना जो है कैलेंडर 2020-21 ये जारी कर दिया। तो उसमें जो है अपनी सभी जो परीक्षाएं हैं वो दे दी हैं। तो बीईओ की जो परीक्षा है हमारी, तो उसकी जो डेट है वो 16/8/20 मतलब 16 अगस्त जो है डेट दे दी गई है। और इसके अलावा जो डेट दी है वो दी है हमारी यूपीपीसीएस प्री 2016 वाली। तो उसकी जो डेट है वो आ गई है 13/9। और जो यूपीपीसीएस प्री जो है 2020 वाला है उसकी भी डेट आ गई है, तो 11/10। तो ये जो तीनों डेट आप देख रहे हैं तो 8, 9, 10, तो मतलब आपका जो है 2 महीने के अंदर 3 बहुत बड़े एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं। और तीनों एग्ज़ाम का जो सिलेबस है लगभग आपका यही सिलेबस होता है पीसीएस का। सारा सिलेबस लगभग सेम है, थोड़ा बहुत ही कुछ फ़र्क है। तो इसलिए जो है मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों के साथ जो है इस सिलेबस को डिस्कस करना चाहता हूँ। और डिस्कस करने के साथ साथ जो है हम लोग जो है अपना रूटीन बना लेते हैं, ताकि जो है हम लोग डेली इसका जो है अपने सिलेबस से रिलेटेड हम पढ़ते रहें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। लॉकडाउन तो देखा चल रहा है, अब कब तक ये चलता है और ये एग्ज़ाम जो करंट सिचुएशन को देखते हुए क्या ये एग्ज़ाम टाइम पे होता है या नहीं होता है, ये चीज़ एक अलग मैटर करती है। तो लेकिन जो है अब अगर हम ऑफिशियल कैलेंडर और डेट को देखते हैं तो उस डेट को देखते हुए हमें अपनी तैयारी जो है पूरी तरीके से तक करनी है। अब हमें जो है इस पे कोई एक्सक्यूज़ नहीं छोड़ना है कि जो है अरे सर अभी तो कोई डेट नहीं आई है तो चलिए छोड़िए अभी नहीं करते तैयारी। तो अगर हम देखें तो अगर 16 अगस्त की मैं बात करता हूँ तो 15 दिन हमारे पास अगस्त में होते हैं और 30 दिन जुलाई के। तो 15 और 30 45 दिन हुए, और 45 के साथ जो है आज हमारी 10 तारीख हो गई और 20 दिन हमारे ये हुए। तो कुल मिला के जो है हमारे पास हुए 15, 30 प्लस 20, तो हमारे पास हुए 65 दिन। तो इस 65 दिन के अंदर जो है हमें अपना सारा सिलेबस ख़त्म करना है, और साथ ही साथ जो है हमें प्रैक्टिस सेट भी जो है अपना डेली प्रैक्टिस सेट की हमें प्रैक्टिस भी करनी है। तो इसके लिए जो है हम लोगों ने 26 से भी ज़्यादा जो है प्रैक्टिस सेट बनाए हैं। तो डेली के डेली हम लोग आपके साथ प्रैक्टिस सेट शेयर करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट को जो है आप हमारे आंसर का वेट ना करके, तो आपको क्या करना है, अपने ही एक रजिस्टर और पेन उठाना है और आंसर जो है वो आपको अपने उस पे शीट पे लिख लेना है। और उसके बाद आपको ये देखना है डे 1 से ही कि आपकी तैयारी कहाँ पर चल रही है। जब तक आप जो है अपनी तैयारी को अपने हिसाब से नहीं चेक करोगे तब तक जो है आपको तैयार कोई नहीं कर सकता, ना मैं ना कोई और टीचर। आप जो है खुद को जो है अपने आप से जो है तैयार नहीं करोगे, खुद की अपना टेस्ट नहीं लोगे तो कोई आपको तैयार नहीं कर सकता। मैं तो यहाँ आपको जो है प्रैक्टिस सेट करा दूँगा, आपको जो है यहाँ स्टडी करा दूँगा, लेकिन तैयारी आपको अपने आप करनी है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है हमारे साथ तैयारी करें और हमारे साथ जुड़ के तैयारी करें। तो कल को जो है जब आप लोग
अपना एग्ज़ाम क्लियर कर दें, तो आप लोग कम से कम कहें कि हाँ, हम जो है सर के साथ जुड़े थे और सर ने हमारी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कराई और हमारे बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस सेट दिए। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है सिलेबस का डिस्कशन करते हैं। तो सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस जो है प्रारंभिक परीक्षा में जो है सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र होता है, जिसमें 120 संख्या जो है प्रश्नों की होती है, 300 अंक का नंबर होता है और 2 घंटे की परीक्षा की अवधि होती है। तो इसमें जो हमारे बीईओ में 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन आपका जो पीसीएस है, यूपी पीसीएस प्री जो है, उसमें पीसीएस का जो एग्ज़ाम आता है अपर वाला, उसमें आपसे 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें भी आपकी 2 ही घंटे की अवधि होती है। तो चलिए अब जो है इसमें हम देख लेते हैं कि सामान्य अध्ययन में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो ये जो है सामान्य अध्ययन का जो है हम सिलेबस देखते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारे पास सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों चीज़ आपका आ जाएगा। फिर आएगा भारत का इतिहास। तो इतिहास में आपके इतिहास की सारी डिटेल आ जाएगी। आपका जो है प्रारंभिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और जो आधुनिक इतिहास, वो सारा इसमें आ जाएगा। फिर आता है भारतीय जो है राष्ट्रीय आंदोलन। तो जो आपके राष्ट्रीय आंदोलन जितने भी हुए हैं, वो सारे आंदोलन इसी के अंदर आ जाते हैं। तो उसके बाद आता है भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, जो है इसी के अंदर आपकी सारी पॉलिटी आ जाती है, भारतीय राजतंत्र और अर्थव्यवस्था के अंदर। और जो संस्कृति भारत में है, वो सारी भी इसी के अंदर आ जाती है। फिर आता है भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार जो है। तो भारत की जो कृषि का क्षेत्र, वाणिज्य और व्यापार का जो क्षेत्र है, वो इसके अंदर आ जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है जनसंख्या, परिस्थिति एवं नवीनीकरण जो है। फिर नेक्स्ट आता है विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन। तो ये इसके अंदर जो है आपका पूरे वर्ल्ड की ज्योग्राफी और इंडिया की ज्योग्राफी, ये इसी के अंदर आ जाती है। और जो प्राकृतिक संसाधन आपके होते हैं, वो सब इसी के अंदर आ जाते हैं। तो इससे नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, वो आता है अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं। तो जो है आपकी जो है साल भर के अंदर क्या क्या राष्ट्रपूर्ण जो है महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। हालांकि पूछने का तो कुछ भी पूछा जा सकता है, कि कभी पुराना भी पूछा जा सकता है, लेकिन मोस्टली प्रोबेबिलिटी होती है कि जो घटनाएं पूछी जाती हैं अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय जो है, या जो है अत्याधुनिक जो है विज्ञान से रिलेटेड, या कोई भी आपका कोई बड़ा केस होता है, तो वो सारे जो एक साल के अंदर अंदर का पूछा जाता है। हालांकि जो पिछला दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 वाला, जो पीसीएस का आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर 2017 तक के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इसके बाद जो है आ जाता है आपका सामान्य बौद्धिक तार्किक क्षमता जो है। और उसके बाद आ जाता है उत्तर प्रदेश की जो है, तो आ जाते हैं उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं से संबंधित विशिष्ट जानकारी। तो ये आ जाता है यूपी स्पेशल आपका। और उसके बाद पूछा जाता है ये प्रारंभिक गणित, हाई स्कूल और अंक गणित और रेखा गणित। तो ये चीज़ जो है आपका प्री के अंदर सिलेबस आ जाता है। अब मुख्य परीक्षा के लिए क्या होता है? तो मुख्य परीक्षा के लिए जो है आपके 2 अनिवार्य पेपर होते हैं। एक होता है सामान्य अध्ययन और दूसरा होता है सामान्य हिंदी। 3-3 घंटे के निबंध टाइप होता है। 200 अंक का होता है। कुल 400 अंक का जो है आपका लिखित बीईओ का प्रश्न होता है। तो प्रश्नों की संख्या जो है कुल 40 होती है, जिसमें सभी अनिवार्य होते हैं। अगर खंड ए के अंतर्गत जो है 10 प्रश्न आए हैं सामान्य उत्तरीय के, तो उनकी सीमा जो है 125 शब्दों की होती है। प्रत्येक 10 अंक जो है, प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होता है।
इसके बाद जो है खंड ब के अंतर्गत जो है 10% जो है लघु उत्तरीय होते हैं, उनकी सीमा 50 शब्दों की होती है और प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का होता है। तो और खंड स के अंतर्गत जो है 20 प्रश्न अति लघु होते हैं, जिनकी शब्द सीमा 25 अंक की होती है और प्रत्येक जो है प्रश्न आपका 2 अंक का होता है। तो हम बात करते हैं सामान्य हिंदी या निबंध के क्षेत्र में जो है, तो सामान्य हिंदी या निबंध के अंतर्गत जो है खंड सामान्य हिंदी 100 अंकों तथा खंड द्वितीय हिंदी जो है निबंध जो है 100 अंकों का होगा। तो 200 अंकों का इस तरह होता है। अब चलिए हम देखते हैं। तो जो मेंस का जो है सिलेबस है आपका, मेंस में आपका पूरा सिलेबस यही आ जाएगा जो कि आपका प्री में आने वाला है। ये तो आपका जीएस का हो जाएगा पूरा का पूरा सेम। इसके बाद जो है हम देखते हैं हिंदी का। तो हिंदी में जो है आपका परंपरागत जो आएगा प्रथम सामान्य हिंदी जो है, तो इसमें अपठित गद्यांश आएगा, शासकीय जो अर्धशासकीय पत्र कार्यालय ये सब आएंगे। तो उसके बाद वाक्य को हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद आएगा। इसके अलावा क्या आता है, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव और जो है जितना भी आपका ग्रामर का पोर्शन होता है वो सारा इसमें आ जाता है। आपके तत्सम तद्भव, क्षेत्रीय, देसी शब्द, विदेशी शब्द, वर्तनी, अर्थबोध शब्द, रूप, संधि, समास, क्रिया, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, चिन्ह शब्द, रचना, वाक्य रचना, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां तथा हिंदी के प्रयोग होने वाली अशुद्धियाँ, ये सारा इसी के अंदर आ जाता है। कुल मिला के ये है कि आपका 2 पार्ट में पेपर होगा हिंदी का। तो फर्स्ट पार्ट आपका पूरा का पूरा जीके का, जीके का बोलो, फर्स्ट पार्ट पूरा का पूरा जो है आपका व्याकरण का होने वाला है, ग्रामर का। चलिए तो नेक्स्ट पार्ट हम आपका देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर अगर हम बात करते हैं तो खंड ब जो है द्वितीय खंड हिंदी का जो होने वाला है, जो कि आपका 100 नंबर का है, तो उसके अंदर जो है आपको प्रत्येक उपखंड में एक एक निबंध मिलाकर कुल 2 निबंध लिखने हैं। प्रत्येक निबंध की सीमा जो है 700 शब्द की होगी। तो अब इसमें देख लेते हैं। तो खंड ए हो गया हमारा। तो इसमें जो है साहित्य और संस्कृति, राष्ट्रीय विकास योजना और क्रियान्वयन और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामायिक सामाजिक समस्याएं और उनका निदान, तो ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो जाता है। तो एक निबंध तो आपको इसमें से लिखना है और दूसरा निबंध आपका आ जाता है विज्ञान, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं एवं उनका निवारण और कृषि, उद्योग और एवं व्यापार। तो दूसरा निबंध आपका ये आ जाता है। तो कुल मिला के अगर हम बात करते हैं तो 300 नंबर का तो जो है आपका प्री हो जाता है और 400 नंबर का आपका ये मेन हो जाता है बीईओ का। ठीक है, तो ये हमारा जो है बीईओ का सिलेबस हो गया। जितना सिलेबस ये सारा है, ये सब सारा सिलेबस ही जो है हमारा पीसीएस का होता है। थोड़ा बहुत जो है कुछ टॉपिक का फ़र्क होता है कि जैसे कि इसमें आपका ये है सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता, तो ये आपका जो है सी सेट में आ जाता है, एस सेट में जो है और जो आपका गणित का भाग है ये भी आपका सी सेट में आ जाता है। और उसके अलावा जो है आपका हिंदी और इंग्लिश का जो पोर्शन है वो भी आपका इसी में आ जाता है सी सेट में। तो इसमें आपके 2 जो है पीसीएस की अगर हम बात करते हैं तो पीसीएस में आपके 2 पार्ट में होता है प्री एग्ज़ाम। तो एक तो होता है जीएस फर्स्ट और दूसरा होता है जीएस सेकंड। तो जीएस फर्स्ट में आपका यही सारा सिलेबस आएगा और जीएस सेकंड में आपका हिंदी हो गया,
इंग्लिश, आपका रीजनिंग, आपका मैथ, ये सारा जो है आ जाता है। जीएस सेकंड जो होता है ये आपका क्वालिफाइंग होता है, तो ये आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है। तो इसी के साथ जो है सिलेबस की हमारा डिस्कशन हो गया। अब जो है कल से जो है हम अपना प्रैक्टिस सेट शुरू कर देंगे। तो प्रैक्टिस सेट के साथ साथ जो है हम अपनी स्टडी भी कंटिन्यू करेंगे। हम अपना जो है डेली जो है दिन में सभी सब्जेक्ट की जो है एक एक वीडियो डालने की कोशिश करेंगे कि सभी सब्जेक्ट की एक एक वीडियो डले हमारी। तो इसी के साथ जो है मैं अभी वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहूँगा और जो है सभी लोगों से जो है सिर्फ लास्ट में चलते चलते एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और यकीन मानिए कि आप लोग जो है अपना पूरा सहयोग हमें दें और हम लोग जो है आपकी बेहतर तैयारी कराएंगे। तो मिलते हैं फिर जो है अपने प्रैक्टिस सेट और स्टडी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।